नमस्कार, प्राइम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। शुरुआत करेंगे मथुरा की अहम खबर के साथ, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी की घोषणा के लिए बसपा पार्टी की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली की ओर से बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रत्याशी की घोषणा की गई है। इस दौरान ब्रज प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंडित कमलकांत को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। सारी पार्टियां मैदान में हैं, सब लोग, सारी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। इसलिए हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निर्णय किया है कि मथुरा लोकसभा से हमारी पार्टी के बहुत ही हमारे सम्मानित साथी जो काफी समय से पार्टी से जुड़े हुए हैं, कमलकांत उपमन्यु जी को आदरणीय बहन जी ने यहाँ से यानी मथुरा लोकसभा से अपना प्रत्याशी बनाकर भेजा है। सुल्तानपुर में बच्चों ने अबीर गुलाल लगाकर होली बड़े धूमधाम से खेली। स्कूल में होली सेलिब्रेशन के दौरान वो लोक गीतों पर जमकर थिरके। मिलेनियम वर्ड स्कूल के बच्चों ने होली खेली और प्रिंसिपल को अपने हाथों से अबीर गुलाल लगाकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रिंसिपल ने भी उनके अच्छे भविष्य की कामना की है। वहीं दूसरी ओर स्कूल प्रबंधकों ने बच्चों को नकली रंगों के साथ होली न खेलने की सलाह दी है। सुल्तानपुर जनपद में मिलेनियम वर्ड स्कूल जो गाजीपुर पे है, और इस स्कूल में हम लोगों ने होली का त्यौहार बच्चों के बीच में बड़े उत्साह के साथ मनाया। सभी बच्चों ने आपस में एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके एंजॉय किया और होली की सभी को एडवांस में शुभकामनाएं दी। में होली का विशेष दिन में कार्यक्रम होते थे, वो कार्यक्रम हो रहा है। मेरा स्कूल में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम में बच्चे लोगों का रंग साथ खेले हैं और इसके बारे में और होली के बारे में सारे इतना एजुकेशन वैल्यू है बच्चों को बता दिया है। और इसके कार्यक्रम के साथ बच्चा का इतना मनोरंजन मिला है, ये एक लर्निंग आउटकम भी मिला है। उसी से बच्चा का आउटकम वजह से अपने अच्छा लाइफ बिता सकते हैं। संदेश देना चाहता हूँ, एक होली दिन में बच्चों लोग नेचुरल का कलर रंग यूज़ करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। खबर मथुरा से, जहां न्यायालय परिसर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ न्यायाधीश आशीष गर्ग की ओर से दीप प्रज्वलित कर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस दौरान ब्रज से जुड़ी मयूर झांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से न्यायालय परिसर झूम उठा, जिसमें सभी न्यायिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे हैं। वाराणसी में योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल के बाद यानी 7 साल में फिर से भूमाफिया अपना धंधा बड़े पैमाने पर करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया पीएम मोदी के संसदीय इलाके वाराणसी में देखने को मिला है, जहां शहर के पॉश इलाके में धार्मिक और चैरिटेबल कंपनी लखनऊ डाइसोसिन ट्रस्ट एसोसिएशन के जमीन में कुछ लोगों की ओर से फर्जी तरीके से ट्रस्ट के पदाधिकारी बन बेचने और उन पर फर्जी तरीके से कब्जा दिलाकर पैसा बनाने का आरोप लगा है। यह मामला करीब 17 एकड़ जमीन के विवाद का है, जिस पर ट्रस्ट के डायरेक्टर अनिल डेविड ने ट्रस्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा भी जीता हुआ है। अब वो फर्जी तरीके से बेची हुई जमीन पर वापस कब्जा चाहते, जिसके लिए वो जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं। मैं मुख्तार अहमद एडवोकेट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। एक चैरिटेबल और रिलीजियस कंपनी है जिसको शॉर्ट में LDTA कहा जाता है। ये कंपनी अधिनियम के तहत ROC में कानपुर पंजीकृत है। इनके द्वारा वहाँ पे जा कर के देखा गया तो कुछ लोग कहाँ पर सिगरा में 1952 के रजिस्टर्ड डीड से इस कंपनी को संपत्ति मिली हुई 17 एकड़ की। इसके पहले पूर्व पदाधिकारियों द्वारा कंपनी के तमाम संपत्तियां इस हराजी की बेच दी गई। इस प्रीमिसेस की जब से हम लोग पदभार ग्रहण किए हैं, एक फर्जी ग्रुप भूमाफियाओं का चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से 1970 से सिर्फ एक प्रस्ताव के द्वारा 6 चर्चों का इन संपत्तियों का मालिक होने का दावा करते रहे। वो कहीं पंजीकृत नहीं हुआ।
बुलंदशहर में पासू थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। इस दौरान अवैध शस्त्र बनाने वाले एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अवैध शस्त्र फैक्ट्री से भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए गए हैं। जौनपुर में जफराबाद थाना इलाके के मिश्रा चौराहे पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कूली बस खाई में जा गिरी है, जिसमें ड्राइवर समेत 3 बच्चे घायल हो गए। बताया जा रहा है कि स्कूली बस में कुल 25 बच्चे सवार थे। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। फफून थाना इलाके के दौलतपुर गांव में 2 किशोरियों का शव तालाब के गड्ढे में मिलने से हड़कंप मच गया। जहां एक ही गांव की 2 किशोरियां, जिसमें एक की उम्र 11 साल और दूसरी की 10 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि घर से खेलने के लिए दोनों निकली थी। खेलते ही खेलते अज्ञात कारणों से दोनों नाबालिग बच्चियों को तालाब में डूबता हुआ पाया गया। वहीं जब स्थानीय लोगों ने बच्चियों का शव तालाब के गड्ढे में पाया तो घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चियों के परिजनों को घटना के बारे में जानकारी दी तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बाराबंकी में बाइक और कार में तेज टक्कर से एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की मौत के बाद से ये बताया जा रहा है कि कार सवार युवक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को इलाज के लिए स्थानीय CHC भिजवा दिया है। तो प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना, लेकिन प्राइम टीवी पर खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को नसेस मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।